एक कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, और जब एनडीए गठबंधन बनेगा तो आदरणीय राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे, सोनिया गांधी जी ने भी सेक्रीफाइस किया मनमोहन सिंह जी के लिए, अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे तो कोई बन सकता है। लेकिन हम कांग्रेस के नाते मैं चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश को एकजुट रखेंगे, उसको मजबूत करेंगे, विकास करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं के जेहन से एनडीए का नाम जो है निकलता ही नहीं। एनडीए का नाम शायद उनके दिमाग में रचा बसा हुआ है कि एनडीए ही है जो पिछले 9 सालों से देश की सत्ता पर काबिज है। जी हां, कांग्रेस के भागलपुर से एमएलए अजीत शर्मा की जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन बनेगा तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आखिर किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कह दी, ये तो अजीत शर्मा ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि गठबंधन बना तो राहुल गांधी ही उसके प्रधानमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी की पार्टी क्षेत्रीय है, ममता बनर्जी की पार्टी क्षेत्रीय है, ये कभी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते। यानी कि अजीत शर्मा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के दावेदारी से एक तरह से खारिज कर दिया। ममता बनर्जी भी यदि उस रेस में आना चाहती हैं तो उनके भी दावेदारी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश की जनता भाजपा का साथ छोड़ने जा रही है। एनडीए में अन्य पार्टियां कैसे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो पार्टियां एनडीए छोड़कर इंडिया में आएंगी वही देशभक्त कहलाएंगी, बाद बाकी पार्टियां तो देशद्रोही कहलाएंगी। क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ बोल गए अजीत शर्मा, शायद उनको खुद ही नहीं पता था। देश में एक कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, और जब एनडीए गठबंधन बनेगा तो आदरणीय राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे, सोनिया गांधी जी ने भी सेक्रीफाइस किया मनमोहन सिंह जी के लिए, अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे तो कोई बन सकता है। लेकिन हम कांग्रेस के नाते मैं चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश को एकजुट रखेंगे, उसको मजबूत करेंगे, विकास करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी देश में कौन कौन है? एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है। अगर जब इंडिया की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर कोई रीजनल पार्टी, जैसे कि नीतीश कुमार जी है बिहार में है, ममता जी बंगाल में है, स्टैलिन है, बहुत लोग हैं, 28 पार्टियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी देश में कौन होगी? कांग्रेस होगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर कांग्रेस के राहुल गांधी सेक्रीफाइस करेंगे किसी को बनाने के लिए, वो कर सकते हैं देश के हित में, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हम कांग्रेसी के नाते चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और देश को एकजुट रख के मजबूत करे, विकास करे, युवकों को रोजगार दे, महंगाई रोके, ये मैं चाहता हूँ। एआईएडीएमके ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, कई बड़ी पार्टियों ने साथ छोड़ा है, जदयू ने भी, एसएनडी ने भी, अकाली दल, और अब एआईएडीएमके एनडीए का साथ छोड़ा। क्या लगता है 2024 चुनाव से पहले इस तरह का? आप एआईएडीएमके और किसी पार्टी की बात कर रहे हैं? पूरा देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने जा रही है 2024 में। आपको बता दें, आप बताइए कि 2014 से सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने वादा किया था चुनाव के दरमियान 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। क्या एक भी युवक को रोजगार मिला? आप भी युवक है, बताइए किसी रोजगार मिला किसी को? महंगाई की बात करते थे, कहते थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, वो महंगाई का मौ शब्द नहीं जानते हैं। आज महंगाई कहीं आकाश छू रहा है। इसे बोलना और करने में फर्क है। अब कोई पार्टी, अगर एनडीए में जो भी पार्टी है, कैसे मैं नहीं जानता, अगर देश के हित में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन सबको एक हिंदुस्तानी समझना है, सबको इंडिया जो गठबंधन बनी उसमें आना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं वो देशद्रोही हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात मत कीजिए, वो सिर्फ बरगला के सत्ता में आई हैं और वक्त बताएगा 2024 में
उनको जनता उखाड़ फेंकेगी 2024 में गद्दी। तो आपने सुना अजीत शर्मा, कल भी उनकी जुबान फिसली थी और आज फिर जुबान फिसल गई उनकी। कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे एनडीए के। जुबान फिसल गई, अब देखना है कि किस तरीके से फिर सफाई देकर इसे सही करते हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ।